आज की जो कहानी है वो रॉन्ग टर्न मूवी के पार्ट 4 की है। जो म्यूटेंट जो बहुत ही खतरनाक है, जो इंसानों को मार कर खाते हैं, उनकी उत्पत्ति कैसे हुई, आखिर वो क्यों इंसानों को मार कर खाते हैं, आइए देखते हैं। ओपनिंग सीन में 1974 में वेस्ट वर्जीनिया के एसिलम को देखते हैं, जहां डॉक्टर रायन और एना को देखते हैं। जो एसिलम में कुछ डिफॉर्म म्यूटेंट रहते हैं जो बहुत ही खतरनाक होते हैं। एना को एक म्यूटेंट पकड़ लेता है और उसके हेयर पिन को निकाल लेता है। एना जैसे तैसे करके उससे बचती है। डॉक्टर रायन उसको 3 म्यूटेंट के बारे में बताते हैं जो बहुत ही खतरनाक है। 3 फिंगर 1 आई सातूत उनका नाम होता है। आपको पता ही है कि ये कौन है और ये कितने खतरनाक है। इनका नाम 3 फिंगर 1 आई और सातूत कैसे पड़ा, आइए देखते हैं। 3 फिंगर का नाम रखा गया क्योंकि वो अपनी अंगुलियों को खा रहा होता है। 1 आई का नाम इसलिए रखा क्योंकि वो अपनी एक आंख को खा गया, और सातूत का नाम इसलिए रखा क्योंकि वो अपने दीवारों पर अपने दांतों को रगड़ता है। लोग इतने खतरनाक है कि इनको दर्द महसूस ही नहीं होता। अगर इनको कुछ भी कर दिया जाए तो इन्हें दर्द महसूस नहीं होता। वो दोनों वहां से चले जाते हैं। वो म्यूटेंट हेयर पिन के जरिए लॉक को खोलता है, लेकिन लॉक नहीं खोलता। तभी 3 फिंगर हेयर पिन को मांगता है, लेकिन वो नहीं देता। जब वो लॉक को नहीं खोल पाता तो वो 3 फिंगर को दे देता है। वो लॉक को खोलकर वहां से निकल जाता है, सिक्योरिटी गार्ड के पास जाता है और उसे मार देता है और स्विच को ऑन कर देता है, जिससे सभी गेट खुल जाते हैं। वहां पर सभी म्यूटेंट बाहर निकल जाते हैं और तबाही मचाने लगते हैं। इधर ये तीनों एना को पकड़कर बेड पर लेटाते हैं और उसके दिमाग को इलेक्ट्रिक शॉक देते हैं, जिससे उसका सर से धुआं निकलने लगता है। उसकी मौत वहीं पर हो जाती है। उसके बाद वो तीनों डॉक्टर के पास जाते हैं। उसके हाथ पैर को बांध कर खींचने लगते हैं, जिससे उसका हाथ पैर निकल जाता है। वो डॉक्टर भी मर जाता है। वो तीनों बहुत ज्यादा खुश होते हैं। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है। हमें 26 साल के बाद का सीन दिखाया जाता है, जहां पर कुछ कॉलेज स्टूडेंट स्नोमोबाइल की मदद से एक दोस्त के पास जाना चाहते हैं। रास्ते में जाते समय वो लोग रास्ता भटक जाते हैं। वहां पर बर्फ का तूफान भी आ जाता है। उन लोगों को पूरी रात रहने के लिए कुछ घर ढूंढना होगा, नहीं तो वो लोग ठंड से मर जाएंगे। तभी उनको एस्लम दिखाई देता है। सभी कॉलेज स्टूडेंट उसके अंदर जाने का फैसला करते हैं। वो लोग अंदर चले जाते हैं। वहां पर उन लोगों को सिग्नल नहीं मिलता क्योंकि वो सुनसान एरिया है। उसके बाद वो लोग आग जलाते हैं क्योंकि उनको ठंड लग रही होती है। वो लोग कुछ बातें करते हैं। बातें करने के बाद वो लोग इस एस्लम में कुछ ढूंढने का फैसला करते हैं, जिनसे कुछ खाने पीने का सामान मिल जाए। वो लोग वहां से जाते हैं। वो लोग डॉक्टर रायन के कैबिन में जाते हैं, जहां पर उनको वाइन की बोतल मिल जाती है। वो लोग खुश हो जाते हैं कि पीने के लिए कुछ तो मिला। उसके बाद उन्हें एक फाइल मिलता है जिसमें डिफॉर्म लोगों की रिपोर्ट होती है। वो लोग डर जाते हैं। वो वाइन लेकर वहां से चले जाते हैं। तभी देखते हैं कि बाहर 2 म्यूटेंट एक आदमी को लेकर एस्लम में जा रहे होते हैं। वो वही आदमी होता है जो स्टूडेंट उसके पास जाना चाहते हैं, लेकिन रास्ता भटक गए होते हैं, इसलिए वो लोग एस्लम में आ चुके हैं। चलो सही है, वो लोग वहां पर नहीं गए होते, नहीं तो उनका खात्मा हो गया होता। लेकिन ये लोग यहाँ कौन से बचेंगे, आइए देखते हैं। इधर सभी लोग बैठकर वाइन का मजा ले रहे हो। तभी विंसेंट जा रहा होता है एस्लम को घूमने के लिए। वो जेना और कैनिया को ले लेता है। रास्ते में जाते समय उन्हें किसी भागने की आवाज सुनाई देती है। वो लोग डर जाते हैं। विंसेंट एक रूम में चला जाता है जहां पर उसके चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। वो दोनों डर जाते हैं, कहीं उसको कुछ हो ना गया हो। वो दोनों डरते हुए उसके पास जाते हैं। वो विंसेंट फ्रैंक कर रहा होता है। केनिया गुस्सा होकर वहां से चली जाती है। तभी देखते हैं कि एक म्यूटेंट उन्हें देख रहा होता है। उसके बाद विंसेंट जाकर पावर को ऑन कर देता है, जिससे सभी लोग खुश हो जाते हैं। वो लोग पार्टी करते हैं, लेकिन 1 आई उन्हें देख रहा होता है। पार्टी करते हुए वो लोग व्हील चेयर की मदद से एक सिनेमा हॉल में पहुंच जाते हैं। उन्हें एक रील मिलती है। वो रील की मदद से वो वीडियो चलाते हैं। वो वीडियो को प्ले करते हैं तो वो होता है 3 फिंगर, जिसको डॉक्टर एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं। तभी लॉरेंस को कुछ याद आता है। वो बताती है कि वो बहुत ही खतरनाक है, जो इंसानों का मांस खाते हैं। सभी लोग वहां से चले जाते हैं क्योंकि काफी रात हो गई होती है। वो लोग सोने के लिए जाते हैं। जेना विंसेंट सो रहे होते हैं। विंसेंट वहां से चाहता है बाहर घूमने के लिए। वो जा रहा होता है, तभी उसको एक आदमी दिखाई देता है। वो उसके पास जाता है, उसे छूता है। वो आदमी मर चुका होता है। वो डर कर भागने की कोशिश करता है। तभी सातूत उसे मार देता है और उसकी बॉडी को लेकर वहां से चला जाता है।
सुबह होती है तो जेना देखती है कि उसका बॉयफ्रेंड वहाँ पर नहीं। वो केनिया से पूछती है लेकिन उसे पता नहीं होता कि वो कहाँ गया। सभी लोग वहाँ पर मौजूद हो जाते हैं। वो लोग 2 ग्रुप में बट जाते हैं और उन्हें ढूंढने का फैसला करते हैं। फर्स्ट ग्रुप बेसमेंट में जाता है जहाँ उसे कुछ हथियार मिलते हैं। सेकेंड ग्रुप वहाँ पर पहुँचता है जहाँ पर विसेंट का मौत हुई थी। उन्हें खून मिलता है। वो लोग डर जाते हैं। फर्स्ट ग्रुप में जेना अलग हो जाती है। वो एक रूम में चली जाती है जहाँ पर सातूत उसके बॉयफ्रेंड के बॉडी को काट रहा होता है। वो डर जाती है। इधर सभी लोग एक हॉल में मौजूद हो जाते हैं जहाँ पर सेकेंड ग्रुप कहता है कि उन्हें खून दिखाई दिया। तभी जेना आती है और कहती है कि मैंने बेसमेंट में देखा जहाँ मेरे बॉयफ्रेंड को वो लोग काट रहे होते हैं। सभी लोग डर जाते हैं। क्लेयर को म्यूटेंट चैन की मदद से ऊपर खींचने लगते हैं। उसका बॉयफ्रेंड उसे रोकने की कोशिश करता है लेकिन ऐसा नहीं कर पाता क्योंकि वो उससे काफ़ी दूर होते हैं और सभी लोग डर जाते हैं और चिल्लाने लगते हैं, इधर उधर भागने लगते हैं। क्लेयर का गला कट जाता है और उसके बॉयफ्रेंड के सामने आकर गिर जाता है। सभी लोग वहाँ से भाग जाते हैं, वहाँ से बाहर निकल जाते हैं। स्नो मोबाइल के पास जाते हैं लेकिन वो स्टार्ट नहीं हो रही थी। उसके पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं होता। वहाँ पर एक कोट होता है जो एक ही होता है। लॉरेंस पहन लेती है और वहाँ से जाने को कहती है क्योंकि वो स्केट की मदद से जाएगी और हेल्प मांगेगी। किसी आदमी को लेकर यहाँ पर आएगी। वो स्केटिंग करते हुए निकल जाती है। इधर इन लोगों को बाहर ठंड लग रही होती है। वो अंदर जाकर डॉक्टर रायन के कैबिन में रुकने का फैसला करते हैं। वो लोग छुपते हुए जाते हैं और अपने आप को उस डॉक्टर के कैबिन में लॉक कर लेते हैं। काइल कहता है कि बेसमेंट में हथियार, हम लोग उस हथियार को लेकर उनका सामना करेंगे। वो लोग जाते हैं। रास्ते में जाते समय तभी थ्री फिंगर उनका पीछा करने लगता है। वो लोग उस रूम में चले जाते हैं। थ्री फिंगर नहीं जाता है। वो लोग हथियार ले लेते हैं और उसके जाने का वेट करते हैं। इधर ये तीनों लोग उस रूम में होते हैं। तभी उन्हें खटखटाने की आवाज़ सुनाई देती है। केलिया उसके पास जाती है। तभी एक ड्रिलिंग मशीन से उसका दरवाजा छेद कर देता है। वो वन आई होता है, उसके बालों को पकड़ लेता है। एक लड़की चाकू की मदद से उसके हाथों पर वार करती है। वो छोड़ देता है। इधर ये लोग वेट कर रहे होते हैं। काफ़ी समय बीत जाते हैं। वो लोग वहाँ से बाहर निकलते हैं। डैनियल पीछे हो जाता है। तभी एक म्यूटेंट उसे पकड़ लेता है। वो दोनों कैबिन में पहुंच जाते हैं। वो लोग पूछते हैं कि डैनियल कहाँ है। वो लोग कहते हैं कि हम लोग के पीछे ही आ रहा था, पता ना कहाँ गया। वो दोनों पीछे खोजते हैं लेकिन वहाँ पर नहीं होता। इधर ये लोग डैनियल को ले जाकर उसके कपड़े को काट कर उसके स्किन को काट कर खा रहे होते हैं। उन्हें बहुत अच्छा लग रहा होता है। डैनियल जोर जोर से चिल्ला रहा होता है। तभी डैनियल की आवाज़ उन लोगों के कानों तक जाती है। वो लोग डैनियल को बचाने का फैसला करते हैं। वो लोग प्लान बनाकर जाते हैं। इधर डैनियल का एक ऑर्गन काट कर निकाल दिया जाता है जिससे उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। तभी सभी लोग वहां पर पहुंच जाते हैं और उन्हें मारते हैं। वहां से भागते हैं। प्लान के द्वारा वो लोग तीनों पिंजरे में बंद हो जाते हैं। काइल उसे जलाने वाला होता है। तभी केनिया उसे रोक लेती है लेकिन उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। लेकिन ये बहुत बड़ी गलती उसको क्या कर देगी, आइए देखते हैं। उसे जलाने के लिए मना करती है और कहती है कि लाइटर मुझे दो। वो बेचारा लाइटर उसे दे देता है। काइल कहता है कि मैं यहाँ रुक जा रहा हूँ, इन दोनों को देखता हूँ, तुम लोग जाओ आराम करो। वो लोग जाते हैं आराम करने के लिए। वो लोग वहाँ पर जाकर सुबह का इंतजार करते हैं। तभी थ्री फिंगर उसके पिन की मदद से लॉक को खोल देता है क्योंकि वो पिन वहीं पर मौजूद होता है। काइल को पकड़ लेते हैं। इधर ये तीनों लोग सो रहे होते हैं। केनिया उठकर जाती है चेक करने के लिए कि वो लोग क्या कर रहे हैं। तभी वहाँ की लाइट चली जाती है। केनिया उस लॉकर के पास जाती है। वहाँ पर कोई नहीं होता। वो डर जाती है। वो सीधा अपने दोस्तों के पास जाती है और उसे जागरूक करती है। उधर से एक आदमी आता है जिसका फेस ढका हुआ था। वो लोग समझते हैं कि वो म्यूटेंट है। वो उसे मारने का प्लान बनाते हैं। वो बेचारा जा रहा होता है। तभी वो तीनों उसके पीछे अटैक कर देते हैं और उसके पीठ पर बार बार वार कर देते हैं जिससे उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। वो लोग उसका फेस देखते हैं तो वो काइल होता है। वो लोग चिल्लाने लगते हैं और वहां से भागते हैं। तभी तीनों आदमखोर उन पर हमला करते हैं। वो लोग भागते हुए बाहर जाते हैं लेकिन वो दरवाजा लॉक होता है। वो लोग एक रूम में जाते हैं जहाँ पर उन्हें कुछ कोट मिलता है। उस कोट को पहनकर एक रूम में जाते हैं। वहाँ का दरवाजा बंद कर देते हैं। तभी उनको एक विंडो दिखाई देता है। विंडो को निकालते हैं। वहाँ पर स्नो जमी होती है। वो लोग स्नो को छेद कर निकालते हैं। तभी इधर ये तीनों आ जाते हैं जो दरवाजे को पीटने लगते हैं। वो लोग जल्दीबाजी में उस स्नो को निकालते हैं। 3 लड़कियां बाहर निकल जाती हैं लेकिन जेना बच जाती है। वो लोग दरवाजा तोड़ देते हैं और उसके अंदर आ जाते हैं और जेना को मार देते हैं। एक लड़की जेना को मरते हुए देख लेती है लेकिन वो तीनों वहां से भागते हैं। कुछ दूर भागने के बाद तीनों आदमखोर स्नो मोबलिंग लेकर आते हैं। उनका पीछा करते हैं। वो लोग जैसे तैसे बचते हैं। उसमें केनिया घायल हो जाती है। ब्रिजेट
को एक म्यूटेंट उस पर स्नोमोबिल चढ़ा देता है, जिससे उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। अब बचे सिर्फ 2 लोग, केनिया और सारा। वो लोग क्या करते हैं, वो लोग पूरी रात छुपते हैं। सुबह होती है, लारेंस को देखते हैं जो ठंड के कारण मर गई। वो भी हेल्प नहीं मांग पाई। उसके ठीक सामने रोड होती है, तूफान के कारण उसे दिखाई नहीं दिया होगा। इधर केनिया भाग रही होती है, वो सारा को ढूंढ रही होती है। तभी पीछे से एक म्यूटेंट आता है, सारा उसे मार देती है। वो उनका प्लान होता है, वो स्नोमोबिल लेकर निकल जाते हैं। बहुत खुश होते हैं कि वो बच गए हैं, लेकिन ऐसा नहीं होने वाला। उनके सामने एक वायर होती है, उन्हें दिखाई नहीं देता और उनके सर धड़ से अलग हो जाते हैं और उनकी भी वहीं पर मौत हो जाती है। थ्री फिंगर आता है और उनके सर को लेकर वहां से चले जाता है और इसी के साथ यह मूवी यहीं खत्म हो जाती है। आपको ये कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।